अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। आज हम बात करेंगे फसादन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि फसादन पे किस तरह अल्लाह की लाठी बेआवाज़ पड़ी है। ये जो कल रोना धोना आप लोग देख रहे थे ना, वही सस्ती करीना कपूर, जो अपने आप को बकौल के मैं करीना हूँ, सस्ती करीना कपूर फसादन, जो जिसकी वॉइस लीक हो गई, पिक्स लीक हो गई और क्या क्या प्रूफ आएंगे उसके बारे में आप लोगों ने खुद देखे होंगे कि अल्लाह की लाठी जब बरसती है तो बेआवाज़ बरसती है। आज जिस तरह तुम रो रही हो, आज से 1-2 महीने पहले जो है इसी तरह सलमा भी रो रही थी। तो ये कहा करती थी फसादन कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। जो जो प्रूफ उसने दिया सलमा ने, सबको सबसे पहले बैठ के इस फसादन ने जो है रिजेक्ट किया कि ये पासपोर्ट है, इसके ऊपर ये जो मोहरें लगी हुई हैं खुरूज की और एग्ज़िट की, ये तो 100-100 रुपए में बनती हैं, और ये जो गूगल दिखा रही है ये तो खुद एक फ़ेक बन जाता है। सबसे पहले जो है ये खुद क्लियर करा करती थी। तो अल्लाह की लाठी है, वो बेआवाज़ बरसती है और उम्रा कर कर आती है जाती है, उसके बावजूद सच नहीं बोलती थी ये बेशरम औरत। इतनी इसमें गैरत नहीं थी कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे सच और हक की बात करनी चाहिए। लेकिन वही फिर बात आ जाती है, वही व्यूज़ का चक्कर, वही पिटारा की। जाहिर सी बात है, सपोर्ट नहीं करेगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे। अब वो पीछे से जो है जब हाथ हट गया पिटारा का तो अब व्यूज़ गिर गए हैं। अब रोना धोना तो बनता है, रोना धोना बनेगा तो शायद व्यूज़ ऊपर आ जाए। अब सुनने में ये आ रहा है अंदर की बातें कि इसने पिटारा को मैसेज किया है कि मुझे शॉट आउट दो, मुझे अपनी कम्युनिटी पे लगाओ। तो अब भीख मांग रही हो ना, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे पोल पट्टे खोल दूंगी जिसकी वजह से तुम्हें दिल में दर्द होता था, तो हम अंदर से दिल में दर्द महसूस करती थी। ये तुम्हारी अल्फाज है ना कि हम अंदर दर्द महसूस कर रहे हैं, हम दर्द में जी रहे हैं। अब ये अल्लाह ताला जो है ना, ये जो कल मगरमच्छ के आंसू तुम भी बहा रही थी, नाक भी बह रही थी, आंसू भी बह रहे थे, सब कुछ बह रहा था, नीचे से भी बह रहा था, पीछे से भी बह रहा था। तो ये सब वही है, सब व्यूज़ की और डॉलर की कहानी है। व्यूज़ तो तेरे गिर गए, लोगों के सामने तेरी असल फेस, असल हकीकत तेरी जो है खुल के सामने आ गई है, और बेगैरत कितनी चीज़ें तेरी खुल चुकी हैं। तो यही कहती रहा कर। मैं खान साहब से पूछती हूँ, खान साहब जब कहाँ होते थे ये जो तू रात में महफिलें लगा के बैठती थी, ये जो पूरा टोला एक तू जमा के बैठती थी इंडिया से और इधर से उधर से सबको जमा करके, और वो कितनी फहाश गालियाँ देती थी और तेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते थे, तूने याद है? ये जाके सुन ले अपनी, जो आज से 1-1.5 महीने पहले तू रातों के अंदर बैठ के जो महफिल सजाती थी, और इस आदमी को भी और वो देसी डॉग को भी, सबको लेकर। जब खान साहब कुछ नहीं कहते थे, खान साहब ने तुझे छोड़ रखा है, जा बैठ के तू सबकी जो है शलवारें उतारती रहे, एक बेकसूर मजलूम औरत की। अल्लाह है, अल्लाह सब देख रहा होता है। अब ये तेरे जो बनावटी आंसू हैं और ये जो तेरी नाक बह रही थी, अल्लाह माफ़ करे, तो इतनी अजीब लग रही थी कि बस मत पूछो। कि तेरी शक्ल बिना मेकअप के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूत उठ के आ गया हो। तेरी जो है ना फिटकार बरस रही है। ये जो तू अल्लाह के घर जाती थी ना और वहाँ पे तौबा ताइफ करती थी, तो आके फिर वाईटी के ऊपर बैठ के झूठ बोलती थी कि नहीं वो तो बहुत सच्ची है मेरी पिटारा एंड कंपनी, मैं तो उसको जो है दिनों रात सलाम करती हूँ और उसके बारे में सब फेक न्यूज़ हैं। अब कहाँ गई? अब तो वाईटी पे क्यों रो रही है? चल, आज से पहले तो जो है पिटारा वाईटी पे आई थी ना, वो सलमा आई थी ना वाईटी पे इंसाफ मांगने, तो तू क्यों अपने लेकर आ गई वाईटी पे आंसू? वाईटी पे तेरे आंसू कौन पोंछेगा? तेरे ही अल्फाज है ना। तो वाईटी पे कहाँ इंसाफ मिलते हैं? वाईटी पे क्यों आ गई? तो वाईटी पे तुझे कौन देगा इंसाफ? तेरे कौन आंसू पोंछेगा?
कहाँ गई वो तेरी जो बेलगाम जिनकी तू महफिलें सजा के बैठती है औरतें, जिनके ना घर का पता ना ठिकानों का पता। तू वही है ना, तुझे सही कहा था कि बीगो पे बैठते बैठते तू जो है यहाँ आ गई है। तो वो तो वही तेरा सारा ग्रुप था जो रातों में तू सजाती थी जब खान साहब मना नहीं करते थे। मैं बताऊंगी आपको, सच बताऊंगी मैं अपने बच्चों का। तो वहाँ सलमा के बच्चे नहीं थे? सलमा के बच्चों को तू कोसने दिलवाती थी ना, और तू सुनती भी थी जो तेरा पैनल पे बैठती थी औरतें कि उसकी बेटियों को ये हो जाए और उसकी बेटियों को ये हो जाए। तो तू जब चुप नहीं कराती थी, इतनी जल्दी कल तुझे अपनी ममता याद आ गई। फसादन, तू बहुत बड़ी फसादन है और तेरे चेहरे पे अल्लाह ने दुनिया में ही दिखा दिया है। दुनिया पे जो है तेरी शक्ल पे जो है ना लानत बरस रही है। किस चीज़ के आंसू बह रहे थे कि मतलब मेरे व्यूज़ कम हो गए, पिटारा मुझे सपोर्ट करो, कम्युनिटी पे लगाओ मुझे, मैं बिल्कुल गिर गई हूँ, मुझे अब कोई नहीं सुन रहा। जिस दिन से मैंने तुम्हारी साथ जो वो कॉलें की थी वो लीक हुई थी, जिसको मैंने कवर करवाया था पिटारा से कि हम तो ये पहले ही सब बता चुके हैं, हम तो पहले ही सब बता चुके थे। उसको हमने तो वो डाली थी, एक हिंट दिया था कि वो सामने वाला, कितने तूने झूठ और कांट किए। एक झूठ को छुपाने के लिए कितना तू वाईटी पे झूठ बोलती रही है, एक गुनहगार को सपोर्ट करने के लिए। तौबा कर, अभी भी तौबा कर, अभी भी तौबा कर, छोड़ दे ये झूठ और मकर और फरेब के चक्कर। तेरी शक्ल बता रही है कि तू किस तरह के झूठ और मक्कारियाँ करती रही है। जब तेरा मियाँ इतना अच्छा कमाता है तो तुझे क्या ज़रूरत है अपने आंसू यहाँ पे वाईटी पे दिखाने की। तू कहती है ना कि लोग मुझसे अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें मांगते हैं, मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ और मैं फ़लानी जगह भी सपोर्ट करती हूँ। तो तू पहले अपने आप को तो सपोर्ट कर ले। तेरे व्यूज़ देख कहाँ पड़े में, आज से पहले के व्यूज़ देख ले और अब एक 4-5 दिन पहले के व्यूज़ देख ले। सिर्फ और सिर्फ झूठे आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू, मगरमच्छ के आंसू। किसको याद करके रो रही थी? दिली दिल में बाप को याद कर रही होगी, बाप मेरा कैसे फौत हुआ। वाईटी पे दिखाना था ना आंसू, नाक, क्या क्या बह रहा है, सब तुझे वाईटी पे दिखाना था। अब बात कर लेते हैं पिटारा पे। ला, पिटारा जो है वो बचपन जो है उसका, उसने गुनाह भी होते हुए देखा। ला, यानी ये कौन सी फैमिली है, कौन सा ख़ानदान है जिनके यहाँ बचपन से ही गुनाह, जना, हरामकारियाँ ये सब होती रही हैं, उसी में ही वो पली बढ़ी है। तो वो तो असर होगा ना, वो असर क्यों नहीं होगा जो ख़ानदानी खून का होगा, वो तो असर होगा। कि वो छुप गई थी बेड के नीचे, फिर उसको जो है गुनाह नज़र आया, फिर वो दोबारा छुप गई। तो वो तो इसकी माँ ने भी करा था कि वो जो है बीमार पड़ गए थे तो वो भी अपने देवर से जो है इश्क में थी, वही रुबीना ने किया। तो वो अगर पिटारा कर रही है तो कौन से बड़ा काम कर रही है। और वो जो नागिन है वो भाग गई थी 8 साल की उम्र में लाहौर, फिर वहाँ होटल के कमरे में रहीं वो। तो ये इन लोगों की जो कहानियाँ हैं आप लोगों की समझ में आती हैं? खुदारा अभी भी जो है इन लोगों को अनसब्सक्राइब करें और किसी अच्छी नॉलेज के लिए कोई अच्छे पेज लाइक करें। हम तो इनकी रोस्टिंग करते रहेंगे जब तक ये अपना गन यहाँ से वाईटी से साफ़ नहीं करेंगे। और ये वाईटी से गन जो है वो पता नहीं किस तरह से साफ़ होगा, ये अल्लाह ही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। रोज़ कोई ना कोई एक नया ड्रामा लेके बैठ जाता है, खुद ही फैमिली वाले। ये फैमिली वालों, इनकी ये जो यासीन फैमिली है, ये इनकी फैमिली के अंदर है कि कोई एक ना एक जो है वो ख़बरों में रहता ज़रूर है। वो कल उन्होंने व्लॉग में कहा डीडी ने कि वो जी मैं तो अब माँ भी मर गई और मेरी बहन भी मर गई। अच्छा, आप लोग देखते जाएं अब आगे आगे होता क्या है। कुछ व्लॉगों तक यही चलता रहेगा, वो वहाँ से माँ कुछ कहेगी, फिर ये यहाँ से कहेंगे, फिर उसके बाद कोई तकरीब आ जाएगी, कोई इनका सेलिब्रेशन आ जाएगा,
फिर उसमें सब साथ हो जाएंगे। इन लोगों में इज्जत और गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। इज्जत और गैरत तो इन लोगों ने कहीं उतार के कहीं बहुत पहले ही फेंक दी है, इनकी पूरी फैमिली ने। और फिर बातें करते हैं कि आप लोग हमारे ऊपर क्यों बातें करते हैं। अरे भाई, तुम लोग तो खुद वो कंजर फैमिली हो कि खुद ही अपने घर से बातें निकालते हो और दूसरों के मुंहों में डालते हो। जब दूसरों के मुंहों में डालोगे तो दूसरे जिस तरह दिल चाहे बोलेंगे। फिर उसमें किस चीज़ का डर और खौफ। चलें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।